क्रम है उनका कि पहले आप मानव बने, भगवान ने आपको बनाया है, किसी भी पद्धति में है आप भगवान को रोज स्मरण करेंगे, रोज उनकी पूजा। दूसरा आया अर्थ। वैसे भी ये कलयुग है, इसको क्या कहते हैं? अर्थ प्रधान युग। अर्थ प्रधान, बिना धन के कोई कार्य नहीं होगा। हो जाएगा राजीव। अब यहाँ भी चाहे छोटा सा आयोजन है, हलवाई को भी देना है, टेंट को भी देना है, साउंड को भी देना है। अभी हंस रहे हैं सर, क्यों बार तो बिना अर्थ के ये भी नहीं होगा। अब इसमें क्या है? सबका अंश लगा है, सामूहिक है। तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, तो अर्थ भी आवश्यक है कि इस शरीर के निर्वाह के लिए आपको आजीविका अपनानी पड़ेगी। भिक्षावृत्ति केवल सन्यासी के लिए लिखी है, क्योंकि सन्यासी घर का त्याग कर देता है, अग्नि का त्याग कर देता है। अग्नि का त्याग माने खाना नहीं बनाए, वृत्ति का त्याग कर देता है, यानी कोई प्रोफेशन अब नहीं अपनाए। तो उसके बाद क्या बचा? इस शरीर के लिए भिक्षा। भिक्षा वो भीख नहीं है, भीख अलग शब्द है। उसको दूसरा शब्द जिसके लिए आता है मधुकरी, और वो संन्यास का नियम है। तो संन्यास के लिए लिखा है, लेकिन बाकी अगर आप संन्यास नहीं लिए तो आपको कार्य करना है अपने शरीर के निर्वाह के लिए। भगवान जी कहते हैं मैं उसको अच्छा नहीं मानता जो मानव हो गए, ना कुछ समाज के लिए कुछ करता है, ना परिवार। भगवान उसको कौन होगा, उनको भोगना पड़ेगा। तो हे भगवान, मैं कर्म ही नहीं करता हूं तो मैं कैसे फंसूंगा? भगवान कह रहे ऐसा भी नहीं है, तू इस जन्म में कर्म नहीं करेगा, लेकिन जो पिछले जन्म में कर्म करता हुआ आया है उसके अनुसार तेरा स्वभाव बना है, और वो स्वभाव तुझे कर्म कराएगा, वो अवश्य कराएगा। कोई खाली नहीं बैठ सकता। अभी तुम में से मैं किसी से कहूं कि आज सुबह से शाम तक यहाँ खाली बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, भोजन पानी की व्यवस्था मैं करता हूं, नहीं बैठ सकते आप। तो वो आदेश है। आज हमारे बीच में हमारे बचपन के मित्र हैं आदेश यादव, ये खड़े होकर सबको प्रणाम कर रहे हैं। हम संदेशा और आदेश ये सब छठे क्लास से पढ़े हैं। आज इनकी इच्छा हुई कि मैं कुछ करूं। तो बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते। तो भगवान ने क्या, इसलिए क्यों नहीं शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म करते हो, क्यों नहीं करते हो? तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय का ये धर्म है। जैसे किसान का धर्म है, चाहे उसे लाभ थोड़ा मिले या ज्यादा मिले। यहाँ हमारे किसान भाई बैठे, तो किसान का धर्म है कि उसे अनाज उगाना पड़ेगा, कृषि कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वो प्रारब्ध लेके आया, इसलिए उसका जन्म ग्रामीण परिवेश में हुआ। जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी क्षेत्र में हो कार्य का महत्व। तो दूसरा नंबर आ गया अर्थ। अब आपने धर्म का पहले पालन कर लिया, आप अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो धन भी न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक कमाएंगे, क्योंकि आपने धर्म का पालन कर। इसलिए पहले नंबर पे क्या है? तो आप धन जो है वो कैसे कमाएंगे? न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक। आप बिजनेस क्लास करेंगे, किसान प्रॉफिट डालेगा, तो मैंने निश्चित कर लो उसके लिए न्याय पूर्वक कितना खर्चा आया, कितना गया, कितना मार्जिन, और कैसा है वो आपका अधिकार है। लेकिन आपके अंदर अगर लोभ आ गया, लोग कहते हैं सर्वनाश कर देता है आदमी का। तीन जो है महाशत्रु, भगवान कृष्ण कहेंगे बहुत बड़े शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ। शत्रु अति प्रबल है, तो चौथा नंबर पे है।
वो थोड़ा कम है अभी लेकिन ये ज्यादा प्रबल शत्रु है। तो लोभ आ गया तब आप अन्याय करोगे, अन्याय से धन कमाओगे, लेकिन वो धन आपके पास नहीं रहेगा। हमारे पूर्वज, हमारे दादाश्री भी थे, पंडित शिवनारायण दीक्षित, वो बताया करते थे, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े ऋषि थे, अध्यात्म के सब पहलुओं का उनको ज्ञान था। उत्तर भारत दक्षिण प्राप्त किया। उनकी हस्तलिखित पुत्र, जितने भी उनकी पुत्रिकाएं हैं, जितने भी उनकी हस्तलिखित हैं, वो सब हमारे वंश हैं। वो कहते थे कि अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन 10 साल रहता है, 10 वर्ष, और जैसे ही 11वां वर्ष लगेगा वो मूल समेत विनाश को प्राप्त हो जाएगा, मूल समेत। लेकिन उसमें क्या खतरा हो जाता है कि 10 साल तक जब तक कुछ नहीं हुआ तो आदमी और अन्याय करता है कि मैंने तो इतनी बेईमानी करी, मुझे तो कुछ ना हुआ। लेकिन उसको इंतजार करना पड़ेगा 10 साल का। क्यों है? ऐसे अनेकों उदाहरण है विश्व में। तो काम तुम्हारे वही आएगा जो धर्मपूर्ण है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो भगवान ने मूल आवश्यकताएं, उनके लिए यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास पर्याप्त सामग्री है, जैसे भोजन, वस्त्र और क्या, सब रह रहे हैं ना, रह रहे हैं। अब किसी के कर्म खराब है वो बात अलग है, लेकिन हर आदमी अपने घर में भोजन भी कर लेता है, अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार वस्त्र भी ले लेता है, और अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार घर भी बना लेता है। क्यों भगवान? तो ये मूल आवश्यकताएं भगवान पूरी कर देते हैं। तो इसलिए क्यों अधर्म की तरफ जाना?